हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विद्याग्राम एजुकेशन पे आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं रंजीत कुमार आप लोगों को। तो चलिए आज हम लोग जो है सो राज्य व्यवस्था क्लास 6 का जो NCERT का पॉलिटी का क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, भारत की विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलती है। तो ये आपको सही है कि यहाँ का लोग विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलती है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ के लोग अलग अलग प्रकार के धर्मों का पालन करता है। तो ये भी सही है। तो ये भी एक विविधता का प्रतीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है सो 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपको जो है सो, और इसमें क्या करना है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो हम लोग को सही कथन चुनना है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ी के पास एक मैदानी इलाका है। ठीक है, तो नहीं, ये आपको गलत है। लद्दाख आपको जो सो भारत के उत्तरी इलाका में पड़ता है, तो ये आपको गलत है। नेक्स्ट है, लद्दाख के लोग एक खास किस्म की बकरी का पालन करते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। तो ये आपको सही है। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है सो 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है, ओणम तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। नहीं, ये गलत है। ओणम आपको जो है कहाँ मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस त्यौहार का एक विशेष आकर्षक साड़ होता है। नहीं, ये भी गलत है। इसमें क्या होता है, तो संभवतः नौका दौड़ से संबंधित है ये। ठीक है, तो इसीलिए जो है सो न तो 1 और न ही 2 सही है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दोनों में से कोई स्टेटमेंट क्या है, सही नहीं है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है आपका जो है सो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। तो भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है आपको जो है सो, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, राष्ट्रगीत के कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की खोज नामक प्रसिद्ध पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया। नहीं, ये गलत है। भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है, इनमें भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार प्रतिपादित किया गया था। ये आपको सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर केवल 2 सही हो जाएगा। तो बी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झारखंड के आदिवासी के बीच परिलक्षित शब्द जोहार क्या सूचित करता है। एक प्रकार का भक्ति गीत है, एक प्रकार का व्यंजन है, अभिवादन का एक तरीका है। तो ये आंसर आपका सही है कि अभिवादन का एक तरीका है। जोहार क्या है, तो अभिवादन का एक तरीका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आशा करते हैं मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाँ लाइक कीजिए, तो ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है संत थॉमस को। किसको दिया जाता है, संत थॉमस को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है आपका जो है सो, अगला क्वेश्चन क्या है 8 नंबर, जब हम सभी लोगों को एक ही छत में बांध देते हैं और उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो इसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है रूढ़िवादिता। क्या कहा जाता है उसको, रूढ़िवादिता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है सो 9वां नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना गया है। तो ये आपको बम्बई में माना गया है। कहाँ माना गया है, बम्बई में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जो जन्म हुआ था, ये आपको जो सो इसी समुदाय में जन्म हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है अगला जो है सो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, 60 संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी मानने वाले लोग रहते हैं। भारत में लगभग 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। तो सभी जितने भी स्टेटमेंट है ये सभी के सभी क्या है, सही है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है सो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस अछूत मानी जाने वाली जाति में हुआ है। तो किस में हुआ था, आपको महार जाति में हुआ था। किस में हुआ था, महार जाति में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका जो सो 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में सरकार को निर्णय लेने और कानून को लागू करने की शक्ति किसके पास होता है। तो ये होता है किसके पास होता है, जनता के पास होता है। किसके पास होता है, जनता के पास होता है। ठीक है, यानी नेक्स्ट है आपका जो है अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट
का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करे, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। कथन है, किस व्यक्ति का यह कथन है? तो R.K. लक्ष्मण का। ठीक है, कि लोकतंत्र में आप कार्टून के जरिए जो है सो राजनेताओं की गलती को क्या कर सकते हैं, तो उसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन वर्ष 2016 में किया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन नहीं, ये गलत किया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन आपको जो है सो 1916 में नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है सो अगला है, मतलब अगला स्टेटमेंट है कि उस पुनर्गठन के बाद आंध्र प्रदेश भारत का 29वां राज्य बना था। नहीं, 29वां राज्य तो तेलंगाना बना है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि न तो एक और न ही दो, इस दोनों में से कोई भी कथन क्या है, सही नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। लेकिन पूर्णतः आपको 1928 में हुआ था और आंशिक रूप से जो है सो 1918 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका जो है सो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है इसमें 16 नंबर के, तो इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार सरफेज आंदोलन का परिणाम है। तो ये आपको सही है, सरफेज आंदोलन का ही परिणाम है कि वहाँ पर महिलाओं को क्या हुआ, वोट देने का अधिकार हुआ। ठीक है, इस आंदोलन के बाद 1945 में महिलाओं को इंग्लैंड में मतदान का अधिकार मिला। नहीं, 1945 में नहीं मिला था, 1928 में मिला था। तो इस प्रकार ये क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका जो सो, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है और पर संपत्ति और शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता है। यह कथन किस व्यक्ति का था? ये आपको जो है सो महात्मा गांधी का है। किसका है? महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जो है सो 18 नंबर, सरफेज मूवमेंट अर्थात महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग का आंदोलन यूरोप एवं अमेरिका में कब मजबूती से जोर पकड़ा था? ये आपको कब जोर पकड़ा था आपको जो है सो मजबूती से? तो ये पकड़ा था आपको जो है सो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। के कब पकड़ा था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन है आपका जो है सो कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर या चरण कौन सा होता है? तो पहला स्तर होता है आपको ग्राम पंचायत। क्या होता है? ग्राम पंचायत। ठीक है, दूसरा स्तर होता है पंचायत समिति या तीसरा होता है आपको जो है सो जिला पार्षद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका जो है सो अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में ब्लॉक स्तर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ब्लॉक स्तर को जनपद पंचायत या पंचायत समिति। ठीक है, यही कहा जाता है, जनपद पंचायत या पंचायत समिति। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट है आपको 20 नंबर क्वेश्चन हो जाए, 21 नंबर है आपका। 21 नंबर क्या है? तो ग्राम पंचायत के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम पंचायत के कार्यों को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है आपको जो है सो क्या है कि ये आवश्यक है, तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं निर्माण तथा विकास समिति जैसी समिति बनाती है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, इन समिति में केवल ग्राम पंचायत के सदस्य शामिल होते हैं, ये गलत है, केवल वही नहीं शामिल होते। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सही है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर में हम लोग आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? पंचायत अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? तो पंचायत अध्यक्ष आपको सरपंच को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सरपंच को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है आपका जो है सो ग्राम पंचायत के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्योंकि कौन सा कथन आपको जो है सो सही है। यह जल स्रोतों और सड़कों का रखरखाव करता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? यह जल निकासी व्यवस्था और स्कूल भवन का निर्माण करता है, तो ये भी आपको सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा क्या है? यह गाँव के लिए मुद्रा नोट एकत्र करता है, ये गलत है। ये तीसरा नंबर स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, यह सरकारी रोजगार योजनाओं को लागू करता है, तो ये भी सही है। यह स्थानीय कर एकत्र करता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो इस प्रकार जो है सो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 1 2 4 5। 1 2 4 5 कहाँ है? तो 1 2 4 5 हो जाएगा आपका जो सो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 24 नंबर। 24 नंबर क्या है? पंचायत के लिए धन के स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो घरों पर लगने वाले
कर पंचायत के कोष का एक स्रोत होता है। ठीक है, तो ये आपको जो है सो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है सो सामुदायिक कार्यों के लिए दान स्वीकार किए जाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है सो सरकारी योजनाओं के लिए धनराशि जनपद और जिला पंचायत के माध्यम से प्राप्त होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका जो है सो पंचायत अपने कोष के लिए केवल विदेशी सहायता प्राप्त करता है, नहीं, ये गलत है, आपको विदेशी सहायता प्राप्त नहीं करता। बाजार पर भी कर वसूले जाते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 5। ठीक है, 4 नहीं होगा, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका जो है सो अगला है ग्राम पंचायत के मुख्य कार्यों में से एक कौन सा है? तो वो एक है आपको जो है सो विकास कार्यक्रम को लागू करना। क्या है? विकास कार्यक्रम को लागू करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए क्या अपेक्षित नहीं होना चाहिए? हम लोग नेगेटिव चुनना है, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव शब्द हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग को गलत कथन इसमें से क्या है चुनना है। व्यक्ति का नाम ग्राम की मतदाता सूची में होना चाहिए, तो ये आपको सही है। ठीक है, कि होना चाहिए, ये तो सही है। उसकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिए, ये भी सही है। पंचायत चुनाव में वह उस ग्राम पंचायत के मुखिया या किसी वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हो, ये गलत है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ग्राम सभा सदस्य होने के लिए वो मुखिया या आपको जो सो वार्ड होना चाहिए, तो यही स्टेटमेंट गलत है। गलत ही हमको सही करना है। चलिए, उस व्यक्ति का ग्राम का निवासी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 27 नंबर, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। ग्राम पंचायत लोकतंत्र सरकार का पहला स्तर होता है, तो ये सही है। जिला पंचायत लोकतंत्र सरकार का दूसरा स्तर, नहीं, ये गलत है। ये जिला पंचायत जो होता है आपको ये तीसरा स्तर होता है, दूसरा नहीं होता है। इस प्रकार इसका आंसर केवल एक सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका जो है सो ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति प्रदान करता है ग्राम सभा। कौन करता है आपको? ग्राम सभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 29 नंबर क्या है? 29 नंबर है निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आमदनी का कौन सा स्रोत नहीं है? तो हम लोग को निगेटिव चुनना है। ठीक है, तो निगेटिव कौन सा है? तो घरों और बाज़ारों पर लगाए जाने वाले कर, ये सही है। दूसरा है समुदाय में काम के लिए मिलने वाले दान, ये भी सही है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि को जिला पंचायत के माध्यम से आती है, ये भी सही है। भू राजस्व, नहीं, भू राजस्व स्टेट गवर्नमेंट लेता है, ये आपको जो है सो पंचायत सरकार नहीं लेता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जैसे 30 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा धुंधला हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट है आपका जो सो तो अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा का क्या तात्पर्य है? तो ग्राम सभा का तात्पर्य है आपको जो है सो गांव में रहने वाले सभी व्यक्ति लोगों की सभा। ठीक है, तो यही एक आपको सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपको ग्राम पंचायत का सचिव होता है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव होता है आपको जो है सो एक नियुक्त सदस्य होता है। क्या होता है? एक नियुक्त सदस्य होता है ग्राम सभा के द्वारा। उसमें जो है सो प्रत्येक वार्ड में एक सचिव होता है, जिसको आपको जो सो एक कमेटी के माध्यम से, बैठक के माध्यम से चुना जाता है। चलिए, भारत में गाँव की कुल संख्या लगभग कितनी है? तो भारत में गाँव की कुल संख्या लगभग 6 लाख से अधिक है। कितना है? 6 लाख से अधिक है। ज़मीन की नपाई करना तथा उसकी रिकॉर्ड रखना किसका मुख्य कार्य है? तो ये आपको जो सो पटवारी का काम है। किसका काम है? पटवारी का काम है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है सो अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, नगर निगम द्वारा अर्जित धन में संपत्ति कर का हिस्सा लगभग कितना % होता है? ये लगभग जो है सो 25 से 30% होता है। कितना होता है? 25 से 30% आपको जो है सो संपत्ति कर जो है सो हिस्सा इसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्थानीय स्तर पर छोटे कस्बों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है नगर पालिका। क्या कहा जाता है इसको? नगर पालिका कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 36 नंबर, निम्नलिखित में से नगर निगम के आय के कौन से स्रोत नहीं हैं? फिर हमको निगेटिव चुनना है, इतना याद रखना। ठीक है, संपत्ति कर, तो संपत्ति कर आपको जो है सो क्या है? नेक्स्ट है दुकान, होटल आदि पर लगाया जाने वाला कर, हाँ, नगर निगम लेता है। वाणिज्य कर, नहीं, वाणिज्य कर आपको जो है सो स्टेट गवर्नमेंट लेता है। ठीक है, ये आपको जो है सो नगर निगम नहीं लेता। ठीक है, तो यही हमको सही हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव ही हमको चुनना था। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्या है? तो भारत के स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यांश में रिक्त स्थानों की सही शब्दावली से पूर्ण कीजिए। जहाँ ... विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करती है, वहीं उन्हें लागू करने का काम ... और अन्य कर्मचारी करते हैं। ठीक है, तो जो इसमें हो जाएगा आपको जहाँ
सदस्य नहीं। जहाँ पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त करते हैं। जी, यही आपको डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट 38 नंबर देखते हैं हम लोग। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 38 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है, सूरत में प्लेग का आतंक किस वर्ष हुआ था? तो सूरत में प्लेग आपको 1994 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, चिजामी गांव के लोग किस समुदाय से संबंधित है? तो चाखे सॉन्ग समुदाय से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैटारमैन से क्या तात्पर्य है? एक छोटा नाव। कैटारमैन का अर्थ क्या होता है? एक छोटा नाव होता है। ठीक है, कैटारमैन का अर्थ होता है एक छोटा नाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है सो अगला स्टेटमेंट पे आधारित है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बीपीएससी का जो है सो काफ़ी पसंदीदा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कहता है। इसमें क्या करना है हमको? विचार दे उपयुक्त विकल्प में आधार पर उत्तर दें। कॉल सेंटर में जुड़े रोजगार के मामले में भारत एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनी बल्कि विदेशी कंपनी भी अपने कॉल सेंटर खोले हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, विदेशी कंपनी के आकर्षण का कारण यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट यानी ए आर दोनों सही है और साथ ही ए आर की सही व्याख्या करता है, तो ये आपको ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 43 नंबर, शहर में अनियमित मजदूर मुख्य रूप से निम्नलिखित कामों में लगे होते हैं। खेतीबाड़ी के काम में, केवल दफ्तरी में, निर्माण, माल लादने और सड़क बनाने में, स्कूल में पढ़ाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो निर्माण, माल लादने और सड़क बनाने में काम है। ये जो होता है आपको अनियमित मजदूर होते हैं, ये आपको जो है सो शहर में मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 44 नंबर, निम्नलिखित में से लेबर चौक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ केवल अस्थायी मजदूर को काम मिलता है। यहाँ दिहाड़ी मजदूर विभिन्न प्रकार के कार्यों हेतु एकत्र होते हैं, ये सही है। यहाँ मजदूरों और ठेकेदारों के बीच मजदूरी की दर तय होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ केवल अस्थायी मजदूरों को काम मिलता है, ये भी सही है। यहाँ दिहाड़ी मजदूर विभिन्न प्रकार के कार्य हेतु एकत्र होते हैं, ये भी सही है। यहाँ मजदूरों को ठेकेदार के मजदूर तय होती है, नहीं, ये तय नहीं होता है। आपको क्या होता है कि चेंज होते रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। जैसो दो ही स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। नेक्स्ट 45 नंबर ही लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दिए ताकि अगला जो नेक्स्ट आपको वीडियो होगा वो आप तक पहुंच सके। ये क्लास 6 का पॉलिटी था, तो अब क्लास 7 का नेक्स्ट हम डालेंगे। तो 6 to 12 पॉलिटी जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, उसको हम जो सो आप लोग कराएंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से अस्थायी कर्मचारी होने का कौन सा लाभ नहीं होता है? भविष्य निधि में बचत, ये होता है। चिकित्सा सुविधा, ये भी होता है। वार्षिक एवं राष्ट्रीय अवकाश, ये भी होता है। लाभ में हिस्सेदारी का अधिकार, ये ही आपको डी जो होता है नहीं होता है। निगेटिव ही हमको चुनना था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।